जो युवा साथी हैं वो बैनर उतारते हुए। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर है, करनाल के अंदर जो किसान धरना के लिए बैठे हुए थे वहां पर आज सरकार ने उनकी मांगे जो मान ली गई है। और नरवाना का जो लघु सचिवालय है यहाँ पर भी भूख हड़ताल की गई थी। विशाल मिर्धा जी और सुनील बदवाड़ा ने ये शुरू किया था और 48 घंटों के लिए इन्होंने भूख हड़ताल रखी। उसके बाद नए जो युवा साथी थे वो बैठे हैं। तो आज जिस प्रकार से जो बातें मानी गई है, साथ में भूख हड़ताल है वो भी समाप्त की जाएगी, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना था जब तक जो सुशील काजला है उसको न्याय नहीं मिलेगा और जो मांगे हैं किसानों की, करनाल के अंदर जो किसान बैठे हुए हैं उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक हमारा जो ये भूख हड़ताल है जारी रहेगी। तो बात कर लेते हैं, आज विशाल मिर्धा जी उनसे बात करेंगे किन बातों को लेकर पूरी सहमति बनी है जिसको लेकर भूख हड़ताल समाप्त की जा रही है। देख सकते हैं विशाल मिर्धा जी समाज सेवी, नरवाना के जाने माने चेहरे हैं भाई। तो ये हर जो कार्य होता है समाज का उनमें बढ़ चढ़ कर नाम लेते हैं। विशाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज भूख हड़ताल समाप्त की जा रही है आप? हाँ जी सर, आज भूख हड़ताल हम समाप्त करने जा रहे हैं। तो कारण क्या है भूख हड़ताल समाप्त करने का? सर, जो करनाल के अंदर जो हमारा प्रदर्शन चल रहा था, जो हमारे किसान भाई दिल्ली से उठकर जो करनाल बैठे थे, सरकार ने उनके आगे घुटने टेक दिए हैं और जो हमारी मांगे थी वो मान ली है और सरकार आज के दिन बैकफुट पर है। अच्छा, तो किन बातों पर सहमति बनी है? जो बात किसान नेताओं की तरफ से कह रही थी, सुशील काजला को, उसके परिवार को नौकरी, मुआवजा और कुछ अन्य मांग, तो किन किन बातों पर थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। सर, वहाँ पर 2 डीसी रेट की नौकरियाँ और जो एसडीएम उसके परिवार को, हर उसके परिवार को डीसी रेट की नौकरियाँ, जो एसडीएम करनाल था उसके ऊपर कार्रवाई का आश्वासन, जज की देखरेख में उसकी जांच की जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसकी देखरेख में उसकी जांच की जाएगी, उन पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कुछ मुआवजे की भी मांग है, शायद उसका मेरे को कंफर्म नहीं है अभी। अच्छा, तो ये बात तो सुशील काजला की। और भी कुछ बातें थी, जैसी जो अपने किसान हैं वहाँ पर गिरफ्तार भी गए थे लाठीचार्ज के दौरान, तो उनको लेकर भी कुछ सरकार ने कुछ 4-5 दिन पहले थूक के बंदे लगाने का काम किया था। जो हमारे किसान भाई नेट की बंद कर दी, किसान भाई पहुंचे, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आपने लोगों ने देखा, आप भी वहीं पहुंचे थे। जो सरकार ने वहाँ पर बड़े बड़े टैंकर खड़े करके वहाँ पर किसान भाइयों को रोकने का काम किया था, उससे बड़े तो हमारे किसान भाई खेतों में डोड़ों में नाके मार देते हैं, जितने बड़े उन्होंने बंदे लगाए थे। हाँ जी, और उनको भी मिनट में तिनके के हिसाब से उनको हाथों से उठाकर उधर फेंकने का काम किया और सरकार को घुटने के बल लाने पर मजबूर कर दिया और जो हमारी मांगे थी वो मानने पर मजबूर कर दिया। और ये तो छोटी सी जीत है हमारी, अभी हमारी जीत 3 काले कानूनों को लेकर है। जो 3 काले कानून है वो वापस करवाने अभी हमें, उसके लिए भी हम संघर्ष जारी रखेंगे। और पहले हमने सरकार को हिसार के अंदर मुँह की खाने पर मजबूर कर दिया था और उसके बाद टोहाना में, और आज आपने देखा करनाल के अंदर भी सरकार ने घुटने टेक दिया हमारे किसान भाइयों के आगे। सर, क्या लगता है अब जो जीत है कितनी दूर है? और जिस प्रकार से सरकार झुकी है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी मानती है भी किसान है जो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या के साथ यहाँ पर उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनकी बात तो माननी चाहिए। सर, सरकार ने मजबूरी में बात माननी हमारी, ये सरकार मानने वाली नहीं थी। वैसे जब सरकार को ये पता लगे किसान एकजुट हो चुका है, किसान के साथ 36 बिरादरी आकर खड़ी हो चुकी है हमारे साथ। हमारे धरने पर हर समाज के लोग पहुंचते हैं। जो हमारा बद्दवाड़ा टोल है वहाँ पे भी आप जाते हो, देखा होगा, वहाँ पर भी 36 जात का जो हमारा भाईचारा है सब पहुँचते हैं, सभी गाँवों से लोग इकट्ठे होकर पहुँचे हैं। और उसके बाद वहाँ से जो कॉल आई थी भाई करनाल पहुँचो, आज भी करनाल का मैच था 11-12 बजे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो आज बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे थे हम। तो जो भी वहाँ से फैसला आता तो हम उसको सर माथे लेते। अगर वहाँ से कोई फैसला नहीं आता तो हमने भी एक फैसला लेने के लिए तैयारी कर ली थी। हमारे जो युवा साथी थे, कुछ नरवाना के, कुछ और आसपास के गांवों के, हम सेक्रेटरीट का घेराव करने की तैयारी कर चुके थे। हमने सेक्रेटरीट का घेराव करके सरकार को मजबूर करते थे कि हमारे जो सुशील काजला जी शहीद हुए हैं उनको न्याय मिले, उसके लिए। उजाना गाँव के जो युवा साथी हैं, हाँ जी, आपने क्यों सोचा भी भूख हड़ताल करनी चाहिए? क्योंकि विशाल मिर्धा जी बैठे थे, तो आपने क्यों सोचा भी भूख हड़ताल करनी जरूरी है? क्योंकि ये युवाओं के लिए एक संदेश देना जरूरी है और इस आंदोलन को जितना भी मजबूत किया जाए, मतलब किसी भी स्थिति में मजबूत किया जाए, बिना हिंसा के द्वारा हिंसा नहीं करनी, हमें मजबूती दिखानी है हमारी। क्योंकि नौजवान जितना भी ज़्यादा इसको मजबूत करके दिखाएगा उतना ही हमारा आंदोलन ज़्यादा मजबूत होगा और हमारी जीत इतनी निश्चित होती जाएगी। आज जिस प्रकार से बातें मानी गई है, कहीं ना कहीं आपकी एक जीत है
हाँ, आज हमारी एक जीत हुई है, जो हमारे भाई सुशील काजला को एक सच्ची श्रद्धांजलि आज किसानों के द्वारा दी गई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरुदेव उजाना है। आपका क्या नाम है? काला जी, काला उजाना। सुनील उजाना जी। ठीक है। तो भाई तीनों भाई है आज भूख हड़ताल पर बैठे थे। गांव झुलेड़ा की तरफ से एक सेब की पेटी भी इन्हें दी गई है। यहाँ पर भूख हड़ताल है, जो सेब खिलाकर ये भूख हड़ताल है वो समाप्त की जाएगी। अभी थोड़ी देर में भूख हड़ताल जो समाप्त करने का कार्य है, बद्दोवाला के टोल के किसान यहाँ इनको सेब खिलाएंगे। उसके बाद जो ये भूख हड़ताल है यहाँ पर खत्म समाप्त की जाएगी। तो अब 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन के बाद आज इन्होंने अपने बिस्तर उठा लिए हैं यहाँ से, क्योंकि जो इनकी मांगे थी वो मान ली गई है सरकार के द्वारा। हुए हैं जो युवा साथी हैं वो बैनर उतारते हुए, क्योंकि आज जो इनकी मांगे है वो मान ली गई है। लेकिन साफ तौर पर इनका ये भी कहना है, जब तक 3 काले कानून की जो मांग है वो नहीं मानी जाती, तब तक हम हर टोल पर और हर जगह पर प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक उनकी जो मांगे नहीं मानी जाती। नरवाना के लघु सचिवालय के बाहर से ये तस्वीरें दिखाई जा रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर देना। और बारिश के समय में देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं किसान, और ये किसान इसलिए ही बैठे हैं कि जो किसानों की मांग है वो मिल सके, और आज मिल चुकी है। बारिश के अंदर अभी भी बैठे हुए हैं, ये नहीं है कि अभी उठ चुके हैं। बारिश कल चली हुई है और उसके बावजूद यहाँ डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो बात की थी भी हम 48 घंटे रखेंगे, 24 घंटे व्यक्ति बैठेगा भूख हड़ताल के लिए, वही ये बात पर खरे उतरे हैं और वैसे ही इन्होंने भूख हड़ताल रखी हुई है। अभी बद्दोवाला टोल के किसान पहुँचेंगे, मास्टर बलवीर जी और भी अन्य किसान सेब खिलाकर इनकी जो भूख हड़ताल है वो समाप्त की जाएगी। धन्यवाद। लाल मिर्जा जी सबसे पहले बैठे थे, उनको खिलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत करी थी, उनको ही सेब खिलाकर ये मान सम्मान दिया जाएगा। चाल जी थोड़ा मुँह में ले लो। भाई खुशखबरी भी है, लेकिन दुख खबरी भी ये थी कि शहीद हो गया था किसान, लेकिन खुशखबरी ये है जो उसके परिवार को है वो आर्थिक मदद और नौकरी मिलेगी। और विशाल मिर्दा जी की मेहनत है जो आज रंग लाई है। यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे तो आज रंग लाई है। इन सभी का पूरा हाथ है, पूरा सहयोग है। इस प्रकार से जो ये सहायता मिली है, इस प्रकार से जो जीत मिली है इस किसान आंदोलन के अंदर, भाई तो जैसे हो लिया बस भाई ये जुलेड़ा गांव के द्वारा यहाँ पर दी गई है और भूख हड़ताल है जो आज समाप्त की गई है। आज जिस प्रकार से भूख हड़ताल समाप्त की गई है, सेब खिलाकर समाप्त की गई है। देख सकते हैं गांव जुलेड़ा के जो गांववासी है वो सभी ने यहाँ मिलकर यहाँ पर ये योगदान दिया है। सेब की पेटी है।